दोस्तों, आजकल न्यूज़ में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? आजकल रिजल्ट आ रहे हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम के रिजल्ट। अभी कुछ दिन पहले आया यूपी बोर्ड का रिजल्ट, उससे पहले आया था एमपी बोर्ड का, सीबीएसई का, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट। सभी स्टूडेंट, सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत खुश, क्योंकि आज रिजल्ट के दिन उनका स्कोर कार्ड आता है। उनकी साल भर इन्होंने जो मेहनत करी हुई है ना, उसका स्कोर कार्ड उनको देखने को मिलता है। दोस्तों, ये स्कोर कार्ड बहुत काम में आता है। वो पढ़ाई करेंगे, आगे कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, आगे फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, किसी जॉब में जाएंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो स्कोर कार्ड बहुत काम में आएगा ये। दोस्तों, लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी एक दूसरा स्कोर कार्ड काम में आता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी लाइफ आपके फाइनेंस के लिए एक स्कोर कार्ड की ज़रूरत होती है, जो स्कूल या कॉलेज से नहीं मिलता। जो मिलता है आपकी आदतों की वजह से। आपकी जो फाइनेंशियल आदतें होंगी ना, फाइनेंशियल एक्शन होंगे, आप कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, क्रेडिट का कैसे यूज कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं या फिर आप बजट बना के चल रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपका एक स्कोर डिसाइड होता है। उसे बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर की। आज के वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट स्कोर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ में। दो दोस्त हैं, अमित और सुमित, जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों की सैलरी भी एक जैसी है, दोनों का काम भी लगभग एक है। वो शुरू से एक साथ रहे हैं, स्कूल कॉलेज साथ साथ पढ़ाई की, उनका मार्क्स भी सेम रहे हैं। अब वो लोग क्या प्लान करते हैं कि देखो भाई, जॉब तो लग गई है, नौकरी चल रही है, बढ़िया सैलरी आ रही है, अब एक काम करते हैं कि अपन एक घर खरीद लेते हैं। तो हाँ, अमित और सुमित दोनों में ही बनता है कि चलो दोनों लोग अपने अपने लिए एक घर खरीद लेते हैं। तो अब घर के लिए अब इतना बैलेंस तो उनके पास नहीं बना हुआ था, तो वो क्या करते हैं कि चलो इनकम का एक सोर्स है ही, तो हम लोग चलते हैं बैंक में, वहाँ से लेंगे लोन, वहाँ से लेंगे कोई ऑफ़र, और उससे हम लोग घर बनवाएंगे, और हमारी जो इनकम आती जा रही है उससे उसकी ईएमआई हम भरते जाएंगे। तो बस दोनों दोस्त खुश पहुंच जाते हैं एक बैंक, XYZ बैंक में। अब जो XYZ बैंक का मैनेजर होता है, वो इन दोनों की सारी बातें सुनता है और फिर वो अपने सिस्टम में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद बोलता है कि सुमित को बैंक से अच्छा खासा लोन मिल जाएगा, लेकिन अमित को लोन नहीं मिलेगा। भाई क्यों? अमित शॉक हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों, सुमित को मिल रहा है लेकिन अमित को नहीं मिल रहा है, जबकि दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों सेम जगह जॉब करते हैं, सैलरी सेम है उनकी, स्कोर कार्ड भी उनके सेम थे। तो दोस्तों, वो बैंक मैनेजर से पूछते हैं कि अच्छा तो क्या किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है कि सुमित को मिल रहा है, अमित को नहीं मिल रहा है। तो बैंक मैनेजर बताता है क्रेडिट स्कोर। सुमित का क्रेडिट स्कोर अच्छा है इसलिए उसे लोन मिल रहा है, अमित का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है इसलिए उसे लोन नहीं मिल रहा है। दोनों लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो सुमित के क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 5 लाख, अमित के क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 1 लाख। अब अमित कहीं से लोन का जुगाड़ कर लेता है, कुछ अरेंजमेंट कर लेता है, लेकिन उसके लोन की इंटरेस्ट रेट होती है ज़्यादा। दूसरी तरफ सुमित को जो लोन मिलता है उसकी इंटरेस्ट रेट होती है कम। सुमित को बहुत सारे ऑफ़र भी मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड पे ऑफ़र, बैंक की तरफ से ऑफ़र, बहुत अच्छे अच्छे। अमित को ये नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सुमित का क्रेडिट स्कोर अच्छा था, अमित का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं था। तो दोस्तों, क्या होता है क्रेडिट स्कोर और ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे इम्प्रूव होता है, आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बैंक जब भी आपको लोन देता है ना, तो वो आपकी इनकम नहीं देखता। इनकम मतलब सिर्फ इनकम नहीं देखता, इनकम तो देखता ही है, लेकिन सिर्फ इनकम नहीं देखता, उसके साथ में वो देखता है क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर का मतलब है ये आपकी रिलायबिलिटी, आपके ट्रस्टवर्दी होने का, फाइनेंशियली ट्रस्टवर्दी होने का एक एविडेंस है कि आप कितने रिलायबल हो कि आप लोन चुकाओगे वापस। जनरली क्या होता है दोस्त, क्रेडिट एजेंसी होती हैं जिनको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRA, जो एक क्रेडिट स्कोर बनाती हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आपके पैन कार्ड पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसके ट्रैक करके उसके बेस पर ये लोग क्रेडिट स्कोर बनाते हैं। तो मेनली सिविल एक एजेंसी है जो कि क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में,
जो कि क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, जो आपका स्कोर कार्ड बताती हैं। तो आपको अगर दूसरी क्रेडिट एजेंसी के बारे में पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, जो क्रेडिट स्कोर है रहता है हमारा 300 से 900 के बीच में, 300 to 900 के बीच में हमारा क्रेडिट स्कोर रहता है। अब जनरली स्कोर 300 से 900 के बीच में रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 900 के पास होगा, 900 के पास होगा, वो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। तो जो भी 750 से प्लस होगा क्रेडिट स्कोर, वो होता है एक्सीलेंट, और जो 700 से 750 के बीच में होता है उसको बोलते हैं गुड क्रेडिट स्कोर। 600 से 700 के बीच में जो होता है उसको एवरेज बोलते हैं, और जो 600 से नीचे होता है वो रिस्की होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600 से नीचे है तो आपको लोन मिलने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। तो जितना अच्छा स्कोर होगा, जितना हाई स्कोर होगा ना, आपको उतना इजीली लोन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका स्कोर अच्छा है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपको लोन इजीली मिलता है। नंबर 2, आपको इंटरेस्ट रेट है ना कम मिलता है। नंबर 3, आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेंगी, आपको क्रेडिट लिमिट ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मान लो अभी वही अपने अमित और सुमित, अमित का क्रेडिट स्कोर है 620, सुमित का क्रेडिट स्कोर है 680। इसी वजह से सुमित को लोन मिल रहा था और अमित को नहीं मिल रहा था। सुमित को लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा था, अमित का लोन रिजेक्ट हो रहा था। तो डिफरेंस क्या आ रहा था, क्रेडिट स्कोर का डिफरेंस आ रहा था। तो दोस्तों हमारे क्रेडिट स्कोर को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों से क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो होती है पेमेंट हिस्ट्री। टाइम पर अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं, टाइम पर अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पे नहीं करते हैं, तो ये क्रेडिट का जो रिकॉर्ड होगा ना उसमें रजिस्टर होता रहता है और उससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है, नीचे जाता है। अगर टाइम पे करते हैं पेमेंट तो वो ऊपर जाता है, लेट पेमेंट तो स्कोर डाउन होगा, टाइमली पेमेंट तो स्कोर अप होगा। दूसरी चीज़ होती है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, स्पेशली अगर आपको क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिली हुई है 1,00,000 रुपये, तो उसका हमें 30% तक ही यूटिलाइज करना है। अगर हमें लिमिट 1,00,000 हमने खर्च करके रखे हैं 80 से 90 हज़ार, तो वो हो गया हाई यूटिलाइजेशन। अब बैंक को लगेगा कि इसको तो जितने पैसे दे रहे हैं तो सब खर्च करते जा रहा है, इसका मतलब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो क्या होगा, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। और अगर आपका 1,00,000 है आपका लिमिट और आप खर्च कर रहे हैं 20 से 25 हज़ार, तो बैंक को लगेगा कि अरे इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्रेडिट का उधार लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इसे, मतलब इसके पास पैसा अच्छा खासा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ मतलब एजेंसी ये देखती हैं कि आपके पास सबसे पुराना अकाउंट कौन सा है। बैंक अकाउंट हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, तो आपके पास जितना लंबा होगा आपकी हिस्ट्री उतनी ही लंबी होगी। अगर आपने 10 साल से पुराना क्रेडिट कार्ड है, 10 साल पुराना बैंक है और आपने कुछ भी लेट पेमेंट नहीं किया है, तो बैंक को क्या पता चलेगा कि पिछले 10 सालों से ये बंदा कितना डिसिप्लिन्ड है, तो आपका क्रेडिट स्कोर अपने आप से ऊपर जाएगा। और अगर आपने ये सब किए हुए हैं, लेट पेमेंट किए हुए हैं, ईएमआई बाउंस की हुई हैं, तो बैंकों को पता चल जाएगा कि अरे ये तो बहुत लंबे टाइम से ऐसा कर रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाएगा। नेक्स्ट होता है मल्टीपल लोन्स। अगर आपने एक साथ बहुत सारे लोन लेके रखे हुए हैं, घर का लोन लेके रखा हुआ है, आपने बिजनेस लोन लेके रखा हुआ है, कार का लोन लेके रखा हुआ है, बाइक लोन, टीवी पे लोन, फ्रिज पे, मतलब ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे, तो बैंक को क्या क्या सोचेंगे आप खुद बताइए। बैंक और एनएफबीसी जो है ना, एनबीएफसी, ये लोग क्या सोचेंगे कि इस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन तो ऐसी है कि हर जगह से लोन लेके रखे हुए हैं इसने, अगर इसकी इनकम बंद हो जाएगी तो कहाँ से पे करेगा, तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाएगा। और अगर आपके पास कम है लोन, एक है या नहीं है, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, ये पता करते हैं कि क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें। तो सिंपल, जो जो चीज़ें क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करती हैं उन चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, टाइम पर पेमेंट करना है, लेट पेमेंट नहीं करना है। नंबर 2, क्रेडिट लिमिट को कम यूज करना है। अगर आपके पास 1,00,000 की क्रेडिट लिमिट है तो 20 से 25 हज़ार ही यूज करो, मैक्सिमम करो तो 30% तक यूज करो, ठीक है। ओल्ड अकाउंट जो है ना, आपके पुराने अकाउंट हैं, उनको बंद मत करो, उनको चलने दो। और मल्टीपल लोन को अवॉइड करो, बहुत सारे लोन्स मत लो, एक ले लो, भले भले बड़ा हो एक ले लो, बट ज़्यादा लोन मत लो। और रेगुलरली अपने स्कोर को चेक करते रहो। देखो दोस्तों, स्कोर चेक करने से स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लोगों में एक मिथ होता है कि अरे हम बार बार स्कोर चेक कराएंगे तो हमारा स्कोर डाउन हो जाएगा।
नहीं, इसमें भी एक कंडीशन होती है। स्कोर चेक दो तरीके से होता है, एक होता है सॉफ्ट चेक और एक होता है हार्ड चेक। सॉफ्ट चेक क्या होता है, जब हम खुद करते हैं देखने के लिए कि हमारा स्कोर कितना है, तो उसको सॉफ्ट चेक बोलते हैं। आप कितने भी बार करो, दिन में 10 बार करो, महीने में 100 बार करो, आप उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्रेडिट स्कोर पर। दूसरा होता है हार्ड चेक। हार्ड चेक में क्या होता है, बैंक जब करते हैं, जैसे आपने लोन के लिए एप्लीकेशन दी, फिर वो बैंक अपने सिस्टम के थ्रू आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेंगे, उसको बोलते हैं हार्ड चेक। और अगर ये बार बार होता है तो ये इम्पैक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर को, क्योंकि बैंकों को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को क्या पता चलेगा कि बंदा बार बार लोन के लिए चेक कर रहा है, पिछले हफ्ते किया था, इस हफ्ते किया, पिछले हफ्ते 2 बार किया, मतलब ये बंदा फाइनेंशियल ट्रबल में है। तो क्या होगा कि आपका स्कोर नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीके थे कि इनको हमें फॉलो करना है, तो हमें, जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है। अब लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं ना, कि वो मिनिमम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, या फिर नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना, लोग हीरो बन जाते हैं कि जैसे बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड दिया और उसने बोल दिया कि 1 साल तक फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं लगेंगे। अगले साल चार्ज लग गया तो लोग बैंक से उससे लड़ने लग जाएंगे कि नहीं, आपने तो बोला था कि नहीं लगेगा चार्ज, ये चार्ज कैसे लग गया, मैं पे नहीं करूँगा। आप हीरो बन जाते हैं कि मैं पे नहीं करूँगा। उससे क्या होगा, वो लोग रजिस्टर कर देंगे कि बंदे ने पेमेंट नहीं किया और आपकी क्रेडिट रेटिंग पे असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे करना है कि गलत कर रहा है कोई क्रेडिट कार्ड वाला और आपसे अननेसेसरी चार्ज ले रहा है, तो पहले उस चार्ज को दो, उसके बाद में फाइट करो, उसके बाद में मेल्स करो, उसके बाद में जो भी करना है करो, वो पैसे वापस मिल जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट रेटिंग पे भी असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो पावरफुल रूल कि फुल पेमेंट को पे करना है, और फुल पेमेंट करना है और टाइम पर पेमेंट करना है। क्रेडिट स्कोर जो है ना, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। फाइनेंशियली आप कितने विश्वास पात्र हैं कि आपको लोन दिया जाएगा और आप वापस कर देंगे। तो दोस्तों, गुड स्कोर मतलब अपॉर्चुनिटी और बैड स्कोर मतलब रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर आपको फ्यूचर में होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, तो आज से ही अपना क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। और कमेंट में लिखो आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। अभी जाइए चेक करिए, क्रेडिट स्कोर चेक करना बहुत आसान है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कहाँ से चेक करें, आपको लिंक मिल जाएंगी। या फिर आप सीधे पैसा बाजार पे भी जा सकते हैं, पैसाबाजार.com पे जाइए, अपना फ़ोन नंबर या पैन कार्ड नंबर डालिए, लॉगिन कीजिए, आपको फ्री में आपका क्रेडिट स्कोर सामने दिख जाता है। तो दोस्तों, टाइप करें नीचे कमेंट में कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, और लाइक करो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली फाइनेंशियल लर्निंग मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास में जो बार बार बैंक में जाते हैं और उनको लोन नहीं मिलता है, बैंक वाले भगा देते हैं कि नहीं क्रेडिट स्कोर सही नहीं है। उनको वीडियो दिखाइए, उनको कुछ समझ में आएगा, वो अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो जुड़े रहिए साथ में।